बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। जैसा कि आप सब हज़रात बखूबी जानते हैं कि इस साल बल्कि सितंबर की 9वीं और 10वीं तारीख को हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में G20 का बहुत ही ज़बरदस्त और अज़ीमुश्शान प्रोग्राम मुनाकिद हुआ है। दुनिया भर से बड़े बड़े हुक्मरान इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और उन्होंने बहुत सारे रिजोल्यूशन पास किए, बहुत सारे मौज़ूआत और टॉपिक्स पर चर्चा हुई। इस पर हम हुकूमत को खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने बहुत ही कामयाब प्रोग्राम मुनाकिद किया है। यूँ तो इस प्रोग्राम में आने वाले हुक्मरानों ने बहुत सारी बातें की हैं। किसी ने क्लाइमेट चेंज का टॉपिक उठाया है और किसी ने कुदरती और आसमानी आफात को लेकर बात की है। गोया अलग अलग टॉपिक्स पर बात हुई है। तैयब उर्दुगान साहब भी, जो तुर्की के मौजूदा सदर हैं, इस प्रोग्राम में शरीक थे। उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त बात कही है जो सुनने से ताल्लुक़ रखती है। आप सबको ये बात भी पता होगी कि इस G20 समिट वाले प्रोग्राम की जो मोदी जी ने थीम तय की थी वो भी बहुत ज़बरदस्त थी। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, यानी एक ही ज़मीन और एक ही ख़ानदान और एक ही सबका मुस्तकबल। कहीं ना कहीं ये तीनों बातें इस्लाम से भी मैच होती हैं और इस्लाम भी यही कहता है कि सारी दुनिया में जो लोग बसते हैं वो पूरा एक ही ख़ानदान है, एक ही फैमिली है। हज़रत आदम और हव्वा की सब औलादें हैं। इसी तरह सारी ज़मीन ये एक ही है। ये तो हम लोगों ने और मुल्क के बादशाहों ने बॉर्डरें कायम कर दी हैं और मुल्कों की एक दूसरे से सरहदें अलग हो गई हैं, वरना ये सारी ज़मीन एक ही है और मुस्तकबिल भी एक ही है। गोया हम सब आखिरत की तरफ जा रहे हैं। इस पर गुफ्तगू करते हुए रजब तैयब एर्दोगान साहब ने जो बात कही है वो सुनने से ताल्लुक़ रखती है और सच्ची बात यह है कि अगर उस बात पर दुनिया के हुक्मरान अमल कर लें तो दुनिया में जो फसाद फैला हुआ है और दुनिया में इस्लामोफोबिया का जो माहौल बना हुआ है ये कंट्रोल हो सकता है और बहुत सारी लड़ाइयाँ झगड़े जो सिर्फ मजहबी बुनियाद पर होती हैं वो सब की सब ख़त्म हो जाएंगी। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने कहा है कि कुरान मजीद को जलाना ये नफ़रत अंगेज़ जुर्म है, ये इजहार राय की आज़ादी नहीं है, इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं कहा जा सकता है। चूँकि कुरान मजीद के साथ हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों अरबों मुसलमानों के जज्बात वाबस्ता हैं। कुरान मजीद की बेइज्जती और कुरान मजीद की ज़िल्लत और बेहुरमती को कोई अदना से मुसलमान भी गवारा नहीं कर सकता है। और जब कुरान मजीद की बेहुरमती की जाती है, उसके साथ खिलवाड़ किया जाता है, तो कुरान मजीद के इस खिलवाड़ की वजह से मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचती है, जिसकी वजह से बहुत सी मरतबा फसाद भी फूट पड़ता है। और उन्होंने ये भी बात कही कि कुरान मजीद जलाने की इजाज़त देने वालों को अपने कवानीन में संशोधन करना होगा, तरमीम करनी होगी। अभी हमने देखा पिछले दिनों स्वीडन में बाकायदा हुकूमत की निगरानी में वहाँ के हुक्मरानों के फैसले के बाद कुरान मजीद को जलाया गया और उन्हें इस बात पर कोई अफसोस भी नहीं है कि इसकी वजह से करोड़ों मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंच रही है और मुसलमान इस पर काफ़ी परेशान हैं। उन्होंने दूसरी बात कही कि हम इस्लामोफोबिया और ज़ेनोफोबिया की वहशियाना कार्रवाइयों पर खामोश नहीं रहेंगे। यानी जहाँ कहीं इस्लामोफोबिया वाली बातें हो रही हैं हम उस पर खामोश नहीं बैठ सकते हैं। जहाँ भी मौका मिलेगा हम उस पर आवाज़ उठाएंगे और अल्लाह ताला ने हमें जो मौका दिया है हम उस पर ज़रूर बात करेंगे। और मुसलमान ही नहीं बल्कि हर सेकुलर माइंड रखने वाले आदमी को यही करना भी चाहिए कि जब दुनिया में कवानीन बने हुए हैं, रूल्स लागू हैं, तो फिर उनको फॉलो करना चाहिए और उन पर अमल करना चाहिए। वो कोई मुसलमान हो, ईसाई हो, हिंदू हो, कोई भी मुसलमान इस बात की इजाज़त नहीं दे सकता। किसी भी इस्लामी मुल्क में इस बात की इजाज़त नहीं दी जाती है कि बाइबल को जला दिया जाए या ये कि हिंदुओं की जो धार्मिक किताब है गीता को जला दिया जाए। इसको ना मुसलमान सही समझते हैं, न इसकी तायीद करते हैं और न इस बात को पसंद करते हैं, क्योंकि लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था गीता में है। गीता को जलाना किसी भी तरीके से दुरुस्त नहीं हो सकता है। तो ये बात हर मज़हब के साथ होनी चाहिए। उस मज़हब की जो भी काबिल एहतराम बातें हैं, जिस मज़हब वाले की जिस चीज़ में भी आस्था है, उसका अदब और एहतराम होना चाहिए। पूरे G20 समिट प्रोग्राम में जो बात सबसे अच्छी लगी है वो यही थी जो तैयब एर्दोगान साहब ने कही है। इसके अलावा बहुत सारी बातें हुई हैं G20 प्रोग्राम में। बहरहाल हम इसी पर अपनी बात को ख़त्म करते हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।